रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। दैट मीन जो इन्वेस्टमेंट बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट्स हैं वहाँ पे उस रिस्क को लेने के लिए आपको रिटर्न भी ज़्यादा पे किया जाता है, बट जो कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, वहाँ पे आपको रेट ऑफ रिटर्न भी नॉमिनल रेट पे मिलेगा। सो रिस्क एंड रिटर्न ऑलवेज हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतनी ज़्यादा रिटर्न मिलेगी, एंड जितना कम रिस्क आप लोगे उतनी ही रिटर्न आपकी कम होती चली जाएगी। पहले पढ़ते हैं कि रिटर्न क्या है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जब भी एक शेयर होल्डर कहीं पे पैसे इन्वेस्ट करेगा तो वो अपने शेयर से क्या एक्सपेक्ट करेगा, एक तो उसको डिविडेंड मिले टाइमली, प्लस जब भी वो मार्केट में वो शेयर बेचने जाए उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो। सो यही उसकी टोटल रिटर्न है। अगर मुझे टोटल रिटर्न इन परसेंटेज निकालनी है तो इट वुड बी टोटल रिटर्न वुड बी, पहला क्या बताया कि उसको डिविडेंड चाहिए, मतलब इनकम रिसीव, उसको इनकम चाहिए वहाँ से रेगुलर बेसिस पे, प्लस उसकी वैल्यू में कुछ इंक्रीमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स प्राइस चेंज होना चाहिए उसमें, दिस ही वांट्स कि उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाए, डिवाइडेड बाय जो उसने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की है। दैट मीन्स योर परचेज प्राइस, परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100। यहाँ पे आप प्राइस चेंज कैसे कैलकुलेट करोगे, इट वुड बी इनकम रिसीव्ड प्लस प्राइस चेंज का मतलब क्या है यहाँ पे, प्राइस एट द एंड माइनस प्राइस एट बिगिनिंग, दिस वुड बी योर प्राइस चेंज। बाकी का फैक्टर फॉर्मूला वही रहेगा, डिवाइडेड बाय परचेज प्राइस into 100. Done. So this would be my total return. For example, मैंने एक शेयर परचेज किया है for ₹500. That means my purchase price is 500. उसके ऊपर मुझे डिविडेंड इनकम मिल रही है ₹25 पर ईयर, एंड एक साल के बाद उस शेयर की वैल्यू हो गई है 600. That means प्राइस एट द एंड इज 600 माइनस प्राइस एट द बिगिनिंग जो मेरा परचेज प्राइस होगा 500 into 100. So what would be my return? It would be 25 plus 100 divided by 500 into 100, and that comes out to be 25%. So that means I am going to earn 25% by this 500 rupees investment. Done. इसी टॉपिक की दूसरी एक्सट्रीम क्या है, रिस्क। रिस्क का मतलब क्या है, एक तरह की वेरिएशन कि आपकी इन्वेस्टमेंट आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न्स देगी भी या नहीं देगी। लाइक यहाँ पे हमने क्या एग्जांपल ली है कि अगर मैं 500 का शेयर परचेज कर रही हूँ तो मुझे इन रिटर्न 25% की रिटर्न मिलेगी। अब ये रिटर्न मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी, इससे कम मिलेगी या इससे ज़्यादा मिलेगी, ये सारी वेरिएशंस क्या शो करती हैं, दैट इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो जितनी ज़्यादा आपकी रिटर्न होगी उतना ही ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होगा। सो इट इज़ अ वेरिएशन इन द अकरेंस ऑफ अ स्पेसिफाइड इवेंट कि आपको ये 25% की रिटर्न मिलेगी या नहीं मिलेगी। दिस इज रिस्क। रिस्क भी दो तरह के होते हैं, दैट इज सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, वो रिस्क जो आपके कंट्रोल में नहीं है। दैट मीन इसमें वो सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि एक फर्म के कंट्रोल में नहीं है, वो फैक्टर्स जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को नहीं बल्कि ओवरऑल मार्केट को, पूरी इकोनॉमी को एक जैसे जो है वो अफेक्ट करेंगे। इन फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, आपकी सारी की सारी मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज़ हैं सभी के प्राइजेस जो है वो एक ही डायरेक्शन में मूव होंगे, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क अब फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, दैट इज मार्केट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क एंड परचेजिंग पावर रिस्क। मार्केट रिस्क में क्या आ जाएंगी, वो मार्केट फोर्सेस आ जाएंगी जो आके आपकी रिटर्न को अफेक्ट करेंगी। मतलब मार्केट फोर्सेस क्या है, डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। सो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस के चेंज होने से आपकी रिटर्न में क्या वेरिएशन आएगी, दैट इज मार्केट रिस्क। सेकेंड इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। इसमें इंटरेस्ट रेट की चेंज होने की वजह से आपकी सिक्योरिटी के प्राइसेस में, आपके रिटर्न्स में क्या वेरिएशन आ रही है, दैट विल बी योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। यहाँ पे जो
आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एंड क्रेडिट पॉलिसी डिसाइड करता है, उसमें इंटरेस्ट रेट मेंशन होते हैं, किस रेट पे वो कमर्शियल बैंक को मनी लैंड करेगा एंड किस रेट पे कमर्शियल बैंक फर्दर जनरल पब्लिक में मनी लैंड करेंगे। सो उन रेट्स की चेंज होने की वजह से आपकी इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस आपके रिटर्न को इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, दैट वुड बी योर इंटरेस्ट रेट रिस्क। एंड लास्ट इज योर परचेजिंग पावर रिस्क। इसमें वो रिस्क आ जाएगा जो कि आपके इन्फ्लेशन फैक्टर से कॉज होगा, मतलब इन्फ्लेशन आने से आपके रिटर्न्स इंक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, या उन पे क्या इफेक्ट आएगा, दैट वुड बी योर परचेजिंग पावर रिस्क। डन। कमिंग टू द अनसिस्टमैटिक रिस्क, इट इज ऑपोजिट टू द सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क में क्या था, पूरी मार्केट एज अ होल इफेक्ट हो रही थी, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होगा, ये वो रिस्क होगा जो पूरी मार्केट को नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगा। सिस्टमैटिक रिस्क को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, या आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, बट अनसिस्टमैटिक रिस्क एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, तो ये एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री अपनी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से रिड्यूस कर सकती है, इसको रिड्यूस करने के चांसेस हैं अभी भी। अनसिस्टमैटिक रिस्क भी 3 तरह का होता है, दैट इज बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क एंड क्रेडिट रिस्क। इसको डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं। फर्स्ट इज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेट करेगा, दैट मीन्स उस बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेट करेगा। ये भी अब 2 तरह का होगा, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, बिकॉज बिजनेस इन एंड आउट ऑपरेट करता है। इंटरनल रिस्क कैन बी कि आपकी पॉलिसी कुछ गलत होगी, आप प्रोडक्ट मिक्स में कुछ चेंजेस थे, आपके रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो उनकी वजह से आपके रिटर्न्स में वॉलेटिलिटी आई। एंड सेकंड एक्सटर्नल कैन बी उन फैक्टर्स की वजह से जिसमें एक बिजनेस जो है वो ऑपरेट करता है, जो कि उसके कंट्रोल में नहीं है, लाइक बिजनेस साइकिल हो गया, गवर्नमेंट चेंजेस हो गया, चेंजेस इन लॉ हो गया, जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है बट आप उसमें ऑपरेट करते हो, तो वो चेंजेस आपके बिजनेस को इफेक्ट करेंगे। बहुत सारे लॉज ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो अगर उन लॉज में चेंजेस आ गए तो पूरी मार्केट में चेंजेस नहीं आएंगे, बल्कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही चेंजेस आएंगे। सो दैट इज योर बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के रिस्क से डिराइव किया जाता है। जितनी ज़्यादा रिस्की सिक्योरिटीज आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर में होंगी, उतना ही ज़्यादा आपका फाइनेंशियल रिस्क होगा। एंड लास्ट इज क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क। इट मीन्स दैट यू विल मीट विद द डिफॉल्ट, मतलब आपका बायर डिफॉल्ट करेगा, आपने जिससे पेमेंट लेनी है वो आपको पेमेंट नहीं कर सकता इन द नियर फ्यूचर, सो दैट विल बी माई डिफॉल्ट रिस्क। मतलब आपको जिससे पेमेंट लेनी है वो मुझे फ्यूचर में पे करेगा या नहीं करेगा, उसकी क्या वॉलेटिलिटी है, दैट विल बी माई डिफॉल्ट रिस्क। हमारा मेन टारगेट क्या है रिस्क और रिटर्न को पढ़ने का, हमने इनमें रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश करना होता है। सो इससे मुझे क्या पता चलेगा कि रिस्क और रिटर्न में क्या रिलेशनशिप है, ग्राफ के थ्रू समझते हैं। एक्स एक्सिस पे मैं रिस्क ले रही हूँ एंड वाई एक्सिस पे रिटर्न, ठीक है। अब देखो जीरो लेवल ऑफ रिस्क पे भी मुझे कुछ रिटर्न मिल सकता है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे रिस्क नहीं होता, बट वहाँ पे भी मुझे कुछ ना कुछ रिटर्न मिल सकता है। लाइक इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा बट कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। लाइक आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हो, तो वहाँ पे जीरो लेवल ऑफ रिस्क है, आपको पैसे तो मिलेंगे बट रिटर्न भी होता है कुछ, तो जीरो लेवल ऑफ रिस्क पे भी मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा। इसके बाद जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपकी रिटर्न जो है वो बढ़ती जाएगी। सो इट हैज़ अ पॉजिटिव रिलेशन। सो दिस इज माई एक्सपेक्टेड रिटर्न। डन।